गोल्ड बहुत बुरा ड्रॉप होने वाला है। क्यों ड्रॉप होने वाला है और कहाँ से हम फायदा ले सकते हैं, इसको हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो गाइज आज है डेट 23 मई, और मैं बड़े दिन बाद जो है ना वो आप लोग के साथ एनालिसिस शेयर करने लगा हूँ। और ये अब कंटिन्यू रहेगा, वीकली, डेली। और यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम भी जो है ना वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लाइव सिग्नल मिलेंगे, ठीक है, लाइव एजुकेशन मिलेगी। और साथ में हम जो है ना वो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड का क्या सीन है, क्यों इतना ड्रॉप होने वाला है, अभी ड्रॉप होगा या फिर हमें वेट करना होगा, ये क्या सीन है। तो अगर हम गाइस चार्ट को देखें तो चार्ट के ऊपर बहुत अच्छी जो है ना वो लास्ट वीक हमें सेल देखने को नजर आई है, ठीक है। तो मार्केट ने बहुत अच्छा एक मूव की, लेकिन ज़रूरी है कि मार्केट को अब थोड़ा सा एक पुल बैक लेना चाहिए, ठीक है। पुल बैक ले, वहां से हमें जो है ना वो अगर सिग्नल मिलता है सेल का, तो इसका मतलब है कि बहुत बुरा ड्रॉप होने वाला है गोल्ड, ठीक है। तो पुल बैक कहाँ तक ले सकता है, कहाँ तक लेना चाहिए, तो वो मैंने एक जो है ना वो जोन ऐड किया हुआ है, जोन लगाया हुआ, आप लोग को मैं बता देता हूँ क्या सीन है उसका। उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, तो उस ट्रेंड लाइन को भी देख लेते हैं, वो ट्रेंड लाइन कौन सी है और बाय करना है या नहीं, क्या सीन है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, अगर तो हम H1 के अंदर जाके देखें, H1 में जो है ना वो आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर नजर आएगी, ठीक है। अच्छा जी, एक तो गोल्ड साहब ने बहुत अच्छी एक मूव दी सेल में, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे बॉटम पे इतने इतने एरिया में एक पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, ठीक है। इसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर अप साइड पे गया। अब ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जिससे उसने दो दफा रिजेक्शन लिया है, ठीक है। और दोबारा से जॉनसन अब उसने इसे हेड एंड शोल्डर के ये नेक लाइन पॉइंट को जो है ना वो रिटेस्ट किया। अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, इसको भी देख लेते हैं। अभी तक ये वाला जो हेड एंड शोल्डर का जो है ना वो पैटर्न है, ये फेल नहीं हुआ। अगर तो इसने फेल होना था तो मार्केट इसको क्या करती, इस दो के नीचे एक विक मार देती, ठीक है। तो इसका मतलब था कि ये पैटर्न जो है ना वो फेल हो गया, अब मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। लेकिन चूंकि इस तरह का सीन नहीं हुआ, अब अगर हम थोड़ा सा इसको H1 में देखें तो एक बड़े टाइम फ्रेम में भी हमें हेड एंड शोल्डर जो है ना वो बनता हुआ नजर आ रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो निक लाइन है वो नेक लाइन पॉइंट ये है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास। इस ट्रेंड लाइन को मैंने एज अ पैरेलल चैनल के तौर पे लगाया, क्योंकि इसके अंदर गैप विक भी है और बॉडी भी है, ठीक है। और ये बॉडी को और विक को मिला के जो है ना वो ये जो है ना वो ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है। अच्छा जी, अब इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा सा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये इसके अंदर इतनी पावर है कि ये मार्केट को इस जोन तक ले जाए। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि इस जोन तक अगर मार्केट आती है, ये जोन है हमारा 4613 से लेकर 4651 तक का, ठीक है, काफी बड़ा जोन है। अगर तो मार्केट यहाँ तक आती है, मतलब गोल्ड यहाँ पे आता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद हमें कोई सेल का सेटअप मिलता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि गोल्ड बहुत बुरा ड्रॉप होने वाला है, और ऐसा होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कौन सा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि अगर बाय होता है तो कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। अगर फर्ज करें इस जोन तक आता है, ठीक है, सेल का पैटर्न मिलता है और ड्रॉप होता है गोल्ड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फर्ज करें इसको भी ब्रेक कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ये सारी लिक्विडिटी है इस लेवल तक, ये जो रेड लाइन लगाई हुई है ये 4706 का लेवल है, ठीक है, यहाँ तक लिक्विडिटी है, भरी हुई है, भरी पड़ी है लिक्विडिटी। तो गोल्ड साहब ने अगर तो बहुत बुरा ड्रॉप होना तो हो सकता है इसको रिजेक्ट करके इस इस जोन को रिजेक्ट करके यहाँ तक लिक्विडिटी ले, उसके बाद फिर नीचे की तरफ जो है ना वो ड्रॉप हो। तो दोनों सूरत हाल जो है ना वो ठीक है, अगर तो इसको टैप करता है उसके बाद नीचे जाता है फिर भी ठीक है। अगर इसके अगर इस जोन को फेल करके अपसाइड पे जाता है, लिक्विडिटी लेता है, स्टॉप लॉस हंटिंग करता है, उसके बाद नीचे आता है फिर भी ठीक है। बहरहाल हम यहाँ से सेल हमने लॉन्ग टर्म तब करनी है जब हमें कोई अच्छा पैटर्न मिले। बाय का देखें तो बाय का सीन गाइस यहाँ पे एक तो हमें एक जॉनसन वो सीन नजर आ रहा है कि यहाँ से बाय निकल सकती है, ठीक है। कंफर्मेशन हमें मिलेगी इस ट्रेंड के ब्रेकआउट के बाद। दूसरी चीज, फर्ज करें अगर गैप अप के साथ मार्केट ओपन होती है, ठीक है, तो हमने गैप फिल होने का वेट करना है, या फिर गैप अप होने के बाद मार्केट अगर अप साइड पे कोई बाय का सीन बना देती है, ठीक है, या फिर इस
यहाँ से गैप से ओपन होती है मार्केट, इस ट्रेंड को ब्रेकआउट करती है और इससे ऊपर का यहाँ से हमें बाय का सेटअप मिलता है। तो फिर हमने गैप को फिल होने का वेट नहीं करना, ठीक है, मार्केट को जाने दें। हमें पता है कि हमारा जो ऊपर अप साइड पे है और बायस हाई पे है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। बिग टाइम फ्रेम में अगर हम बायस देखें तो वो हमारी डाउन साइड की है, ठीक है। अच्छा, अगर गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होती है और नीचे की तरफ जाती है, इस पैटर्न को फेल कर देती है, तो फिर हम लोगों ने बाय का नहीं देखना, ठीक है। अगर फर्ज करें गैप डाउन के साथ स्टार्ट ओपन हुई है मार्केट, इतना गैप है मार्केट में, ठीक है, उसके बाद नीचे आ गई है, तो फिर हमने क्या करना है, वेट करना है जब मार्केट अप साइड पे आई, इस गैप को फिल करने आए, ठीक है, और उसके बाद हमें कोई सेल का पैटर्न मिले, हमने फिर एंट्री करनी है। और बड़े टाइम फ्रेम में आप लोगों को बताऊं, H4 में, तो H4 में भी आप लोग देख सकते हैं ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ही पैटर्न बन रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये वैलिड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं है जब तक ये वाली हमारी ना ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती। उसके अलावा H4 में अगर फर्ज करें यहाँ से ड्रॉप हो जाती है मार्केट, ठीक है, तो कहाँ तक मार्केट जो है ना वो आ सकती है फिर। तो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास फिर 4 to 69, मतलब कि 70 का, 4200, 70 का, 4300 का, मतलब कि ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ तक एक मूव दे सकती है। इसके दरमियान में हमारे पास कोई ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई एफवीजी है, ना कोई गैप इम्बैलेंस है, ना कोई वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो ये मार्केट सीधा जो है ना वो मूव कर सकती है। अगर गैप के साथ, गैप डाउन के साथ ओपन होती है, तो फिर हमारे पास एक चांस होगा कि इस गैप को फिल होने का वेट करें, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नहीं उसको जो है ना वो फिल करती है और नीचे की तरफ ड्रॉप होती है, तो हमने फिर छोटे टाइम फ्रेम में कोई ना कोई सेटअप ढूंढना और सेल में बैठना। बाय की तरफ हमने नहीं देखना। बाय में अगर आप लोग बैठेंगे तो वो फिर आप लोगों का बहुत बुरा वाला स्टॉप लॉस जो है ना वो हिट होगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों ने बड़े ध्यान से जो है ना वो ट्रेडिंग करनी है। अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या सीन है। तो मैं M15 से लेके तो M5 में जो है ना हमें एक छोटा सा बाय का जो है ना वो सीन नज़र आ रहा है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा लंबा बन रहा है, ठीक है। वो हमारा स्टॉप लॉस बनता है इस हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के नीचे का, जो कि थोड़ा ज़्यादा सेफ है। और अगर हम थोड़ा रिस्की देखें तो वो ये जो सा हमारे एक लो है हमारे पास, ये वाला लो, ये लो हमारा बनता है जी 88 का, ठीक है, 4488 का, इसके नीचे का स्टॉप लॉस बनता है। अगर मार्केट ना गैप अप से ओपन होती है ना गैप डाउन से, करंट प्राइस से ही ओपन होती है, तो फिर अगर हम इस स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं तो फिर हम बाय में बैठ सकते हैं, ठीक है। हमारा पहला टारगेट ये वाली ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ से बाय ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है। बाकी वो आप लोग अगर मेरे लाइव ज्वाइन कर लेंगे तो लाइव में भी आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे सिग्नल जो है वो मिलेंगे और आप लोग प्रॉफिटेबल जो है ना वो ट्रेड्स मिलेंगे। तो ओके गाइस, होप सो इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है ना वो सीखने को भी मिलेगा और ज़रूर फ़ायदा भी, और ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।